नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूर खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में समग्र शिक्षा उत्तराखंड द्वारा विद्यालयी शिक्षा में ICT योजना के तहत 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं के केंद्रीकृत स्टूडियो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने इस पहल को प्रदेश के बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से नई संभावनाएं खुली है। इन नवाचारों से पाठ्यक्रम अधिक रोचक और सरल हो गया है और अब दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी भी विशेषज्ञ शिक्षकों से सीधा संवाद कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो गए हैं। ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों को आधुनिक ज्ञान, शिक्षा, कौशल से परिपूर्ण करेंगे और उनको देश दुनिया की सभी प्रकार की चीज़ें सीखने में और अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में उनको घर के आसपास घर बैठे ही ऐसी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मैं सभी बच्चों को, हमारे कर्णधारों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। शिक्षा विभाग का भी विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि एक बहुत शानदार काम शिक्षा विभाग में आज संपन्न हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने देश के शिक्षा मंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब उत्तराखंड का प्रत्येक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज वो वर्चुअल क्लास से भी जुड़ गए हैं और स्मार्ट क्लास से भी जुड़ गए हैं। और आज 840 इंटर कॉलेज और हाई स्कूलों से और 1650 से ज़्यादा आज हमने क्लासरूमों को वर्चुअल क्लासरूम से जोड़ा है। लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चों ने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया है वर्चुअली और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया है। अभी इसमें जूलॉजी 1, बॉटनी 2, केमिस्ट्री 3, भौतिकी विज्ञान 4, गणित 5, अंग्रेजी 6 और कॉमर्स 7, ऐसे 7-8 विषय जो है यहाँ से कोई भी बच्चा अगर एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता है या कोई भी बच्चा जो है अब उसको लगता है कि मुझे जो है अपने परीक्षाओं की और उत्तराखंड में विकास को गति देने और व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। के इस प्रस्ताव को उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक बेहतर प्रयास बताते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर विभिन्न योजनाओं की सौगात केंद्र से लाते हैं और इस बार उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और वित्त मंत्री से मिलकर उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उत्तराखंड राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य विकास की दिशा बने, हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, इसको लेकर के हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 24 में से 18-20 घंटे लगातार रात दिन काम करते रहते हैं और केंद्र के सहयोग के लिए भी वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से उत्तराखंड राज्य को आशीर्वाद मिलता है, यहाँ के निवासियों का आशीर्वाद मिलता है, उसका भी हर उत्तराखंड का निवासी अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से उत्तराखंड राज्य को उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न योजनाओं को लेकर के केंद्रीय मंत्रियों से उनकी भेंट हुई है। उत्तराखंड राज्य में हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसको लेकर के केंद्र की भी हमको सौगात मिलती रही है और इस बार भी उनका जो दिल्ली का दौरा है उत्तराखंड राज्य के लिए सौगात लेकर आया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से सरकार के कार्यों की फीडबैक भी लेंगे। वो जिस जनपद में ऐसे स्थान जहाँ पर पहले कार्यक्रम नहीं हुए हैं, पहले इस प्रकार का प्रवास नहीं हुआ है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उन स्थानों पर रात्रि प्रवास की व्यवस्था सारी उस जनपद की जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी करेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करके फीडबैक भी लेंगे। उसके आधार पर सरकार ने जो निर्णय लेने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना युवा आपदा मित्र का शुभारंभ उत्तराखंड में हो गया है, जिसके तहत 4,310 युवाओं को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र और भारत स्काउट एंड गाइड के स्वयं सेवकों को आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुक्रवार को हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 50 एनसीसी कैडेट्स का 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ ग्रुप कमांडर एनसीसी रुड़की ब्रिगेडियर प्रभात भंडारी ने किया। सचिन आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन के अनुसार ये योजना उत्तराखंड के 11 पर्वतीय जनपदों में लागू की गई है और इसके तहत 1,700 एनसीसी, 910 भारत स्काउट एंड गाइड और 850 एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की एक बड़ी पहल बताते हुए उन्होंने कहा कि ये राज्य की आपदा तैयारी को मजबूत करेगा, साथ ही समाज में जागरूकता और तत्परता की एक नई संस्कृति को जन्म देगा। थाना प्रेमनगर के क्षेत्र अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं से उनका ड्रग्स टेस्ट कराए जाने हेतु कॉन्सर्ट फॉर्म शपथ पत्र भराए गए थे। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की संयुक्त टीम के द्वारा प्रेमनगर थाना के क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में औचक निरीक्षण किया गया। संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं में रेंडमली 17 छात्र छात्राओं का ड्रग्स किट से यूरिन टेस्ट किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं की निगेटिव रिपोर्ट आई। दून पुलिस द्वारा नशे में लिप्त छात्र छात्रों का कड़ा संदेश दिया गया है कि यदि कोई भी छात्र छात्रा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कारगर साबित होगी सर, और इससे हमारा असली मकसद क्या है? देखिए, जिस तरह की थोड़ी नशे की प्रवृत्ति देखा गया युवाओं में और खासकर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं इनमें देखा गया है कि इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ते हुए देखी गई है। क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी सारे हमने जो ड्रग्स के पेडलर पकड़े या हम ऐसे देखते हैं कि छोटे मोटे जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं युवा वर्ग खासकर स्टूडेंट की भी संलिप्तता पाई जाती है। चूँकि एजुकेशनल हब है देहरादून, इसको देखते पहले एक मुहिम के तहत फर्स्ट फेज में सभी कैंपसेस को खासकर जो कॉलेजेस हैं उनको ड्रग फ्री कैंपस घोषित करने के लिए बताया गया था कि वो इस तरह के लोग जागरूकता के पोस्टर्स लगाएं, काउंसलिंग। दीपावली पर्व के मौके पर कोई दुर्घटना न घटे, इसके लिए उत्तराखंड फायर पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। देहरादून फायर सर्विस के मुख्य अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि राजधानी में संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर सूची तैयार की गई है। साथ ही शहर की 81 स्थानों पर लगे फायर हाइडेंट की भी जांच कर ली गई है। वहीं नुक्कड़ नाटक और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए, दीपावली जैसे हम सब जानते हैं कि लाइट्स और पटाखे दो चीज़ें दीपावली पर सबसे ज़्यादा चलती हैं। लाइट्स हमें पता है कि अगर ओवरलोड होगा किसी बिल्डिंग में तो इट विल बिकम अ शॉर्ट सर्किट, और अगर पटाखे अगर हम सावधानी के साथ जलाएंगे नहीं तो उनसे भी आँख का खतरा बन सकता है। तो इसी के सापेक्ष में जगह जगह जो भी हमारे संवेदनशील स्थल हैं, पटाखा मार्केट हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं,
और जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फायर सर्विस के वाहन को पहुँचने में कठिनाई रहती है, उन सभी जगहों पर नुक्कड़ नाटक, मॉक ड्रिल, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारे हाइड्रेंट्स हैं पूरे जनपद में 81 फायर हाइड्रेंट्स हमारे हैं, सभी की चेकिंग की जा चुकी है, सभी कार्यशील हैं। और इसके अलावा सभी जो संस्थाएं हैं, जो उनके साथ मेरी मीटिंग्स लगातार जारी हैं। हम लोग सभी को समझा रहे हैं, सभी को ये बता रहे हैं कि दीपावली में खुशियों का त्यौहार है और इसमें किसी प्रकार की किसी की खुशी में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। सर, और खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं, और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर, बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। साल के 365 दिन, 24 घंटे और 7 दिन, हर खबर ANB न्यूज के YouTube पेज को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माली की गोद में स्थित सिखों के पवित्र गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी बंद हो गए। इस साल लगभग 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। कपाट बंद होने की प्रक्रिया पूरी श्रद्धा और धार्मिक विधियों के साथ संपन्न हुई। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित ये धार्मिक स्थल केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि हिंदू और सिख आस्था का अटूट संगम है, क्योंकि यहाँ गुरुद्वारे के साथ मंदिर भी है।
इस साल बीती 25 मई को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। इसके बाद श्रद्धालुओं को भारी भीड़ उमड़ी और सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए। इस यात्रा सीजन में 2,75,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। नगर निगम हरिद्वार के ग्राम सराय में भूमि खरीद घोटाले में आरोपित तत्कालीन डीएम कामेंद्र सिंह, नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजय वीर सिंह के खिलाफ सरकार ने विभागीय जांच शुरू कर दी है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाए जाने के आधार पर एसडीएम अजय वीर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। उन्हें पहले आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने 16 सितंबर को सभी आरोपों को नकारते हुए अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर कहा, हमारी सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर दृढ़ता से काम कर रही है। शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी स्तर का अधिकारी क्यों ना हो। उत्तराखंड में सुबह और शाम के तापमान में अंतर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक दिन में अच्छी धूप खिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने बताया कि उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि 16 अक्टूबर तक मौसम सामान्य बने रहने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि अगले 5 दिनों तक बर्फबारी या भारी बारिश के आसार नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि, न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। अभी अगले 24 घंटे के लिए जो हमने फोरकास्ट दिया है उसमें हल्की से मध्यम दर्जा की वर्षा कहीं कहीं पे हो सकती है। प्रदेश के जो ज़्यादातर जनपदों में उसमें से मैदानी में नहीं उम्मीद नहीं है, जैसे कि हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर जैसे क्षेत्र हो गए, वहाँ पे उम्मीद नहीं है। लेकिन बाकी जगह पे ऐसा संभावनाएं बन रही कि हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा, लेकिन बहुत कम जगह पे, जैसे हम कहीं कहीं जो देते हैं जिसको बोलते हैं लेस देन 25% एरिया जिसमें कवर होता है। बाकी जो सप्ताह के जो बाकी दिन है अभी 16 तारीख तक के लिए, उसमें अभी मौसम ज़्यादातर मैक्सिमम जो है एरिया जो है वो मौसम जो है शुष्क रहेगा, कोई ड्राई रहेगा। और अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि मतलब कहीं पे बारिश ऐसे या कोई भारी बारिश या ऐसा आने की संभावना है। हरिद्वार नगर निगम ने लघु व्यापारियों के लिए एक और अहम कदम उठाते हुए भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियर स्थित तीसरे वेडिंग जोन में अनुबंध की प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया है। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने पहले चरण में 34 लाभार्थियों के साथ 21 बिंदु वाला अनुबंध करते हुए विक्रय प्रमाण पत्र और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की। नगर निगम जल्द ही इस वेडिंग जोन में बिजली, पानी और सीसीटीवी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। नगर निगम ने तय किया है कि 31 अक्टूबर 2025 तक सभी पंजीकृत रेहड़ी पटरी लघु व्यापारियों को विक्रय प्रमाण पत्र और परिचय पत्र दिए जाएंगे। देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है कि नगर आयुक्त द्वारा हमारी जो सेक्टर 2 बैरियल का जो हमारा बाजार है, तीसरा जो वेंडिंग जोन है, उसके अनुबंध आज हो गए हैं। और शीघ्र ही जो हमारे जो लाभार्थी हैं उनको किराए की रसीद और जो भी हमारा लाइसेंस की प्रक्रिया है उसको भी उन्होंने डायरेक्शन दे दिया है कि वो पूरा किया जाए। और साथ ही कुछ हमारे उत्तरी हरिद्वार के हमारे लाइसेंस इशू हुए हैं, जिसमें हमारे पंदीप पार्किंग के साथी हैं और भीमगोड़ा के हैं, खड़खड़ी के हैं, हरकी पौड़ी क्षेत्र के हैं, तमाम क्षेत्रों के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको अभी जो है चलती फिरती ठेली का लाइसेंस दिया गया है। और आने वाले दिनों में ये कहा गया है कि जो संबंधित विभाग है, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी है, चाहे सिंचाई विभाग है, उनसे अनुमति ली जाएगी, उनसे एनओसी ली जाएगी। एनओसी लेने के बाद में जो तमाम हमारे ये जो पंदीप पार्किंग जैसा जो स्थल है जो चिन्हित किया गया है, अभी टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक हुई, टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक में उसे चिन्हित किया गया। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने UKSSC पेपर लीक और एकल जांच कमेटी की रिपोर्ट के मामले में राज्य सरकार को एक बार फिर घेर लिया है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही ये जानकारी थी कि पेपर रद्द होने जा रहा है, क्योंकि कुछ विधायकों ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी।
रावत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार किसी भी पेपर को गंभीरता से नहीं करा रही है। उन्होंने इसे आईपीएल और अन्य खेलों के लीग मैचों से तुलना करते हुए कहा कि उत्तराखंड में पेपर लीग की लीग चल रही है और इसके आयोजक राज्य सरकार है, जबकि मुख्यमंत्री इसके एक्टर हैं। राव जी, ये भी बताया जा रहा है कि जो पेपर में लीक होता है उसको रद्द कर रही है सरकार, और जो जांच आयोग की टीम थी वो तो कल ही हम समझ गए थे। जैसे वो 7-8 विधायकों ने वो दिया, ये मिला जुला खेल है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये कभी परीक्षा कराने में गंभीर है ही नहीं। ये तो जो लीक है, ये लीग चल रही है। लीक जैसे ना आईपीएल और दूसरी लीगें हैं, तो उत्तराखंड के अंदर पेपर लीग चल रही है और उस लीग की जो है आयोजक राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री उसके मुख्य एक्टर हैं। ये तो देखिए, कोई परीक्षा ऐसी है जो भाजपा के राज में हुई हो और जो परीक्षा सिरे चढ़ी हो। अब होगा ये, एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द होंगी और कुछ दिनों के बाद फिर लड़कों से फिर एक कैलेंडर निकलेगा। फिर लोग अपने माँ बाप को कहेंगे आ गया है। माँ बाप भी सोचेंगे, कुछ कर्ज वर्ज लेकर के बच्चों को फिर वहां भेजेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलेंगे। तो ये एक पूरा रैकेट है। वो रैकेट उत्तराखंड के नौजवानों की भावना का शोषण कर रहा है। देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर पीडब्ल्यूडी विभाग नए सिरे से कवायद में जुटा हुआ है। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने हाल ही में इस मार्ग का मुआयना किया और क्षतिग्रस्त मार्ग की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने शिव मंदिर के पास बने अस्थायी वैली ब्रिज को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अक्टूबर माह के अंत तक सभी मरम्मत कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पंकज पांडे ने यह भी बताया कि अस्थायी पुल का निर्माण होने के बाद वैली ब्रिज को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा किमाड़ी क्षेत्र से मसूरी और देहरादून को जोड़ने वाले सड़क मार्ग को लेकर भी पीडब्ल्यूडी विभाग ठोस और सकारात्मक कदम उठा रहा है। जो मसूरी रोड पे जो एक वॉश आउट हुआ था जिसमें हमने बेली ब्रिज लगाया है, उसमें हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो ब्रिज का डिजाइन कर रहे हैं। इस महीने के आखिर तक डीपीआर आ जाएगा और उसमें प्लान ये है कि कंस्ट्रक्शन नीचे से हम करेंगे, बेली ब्रिज नहीं हटाएंगे। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, जब पुल पूरा बन जाएगा तब बेली ब्रिज हटा के उसको पुल को चालू कर लेंगे। उसका पूरा डिटेल डिस्कशन हो चुका है, हमारी जो टेक्निकल टीम है उनसे डिस्कशन हो गया है। तो क्योंकि मसूरी रोड पे काफी ट्रैफिक रहता है तो हम लोग उसको बंद नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव रूट भी जो हमारा एक किमाड़ी की तरफ से एक रोड है उस पर भी काम कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए 1-2 दिन के लिए बंद करने की जरूरत पड़ती है तो कुछ ऐसा करेंगे कि किमाड़ी रोड चालू रखेंगे जिससे कि ट्रैफिक हम वहाँ पे डाइवर्ट कर सकें। अच्छा सर, इसमें मसूरी रोड, देखिए इस रोड पे जो भी गलोगी वाले पे हम लोगों ने काम कर लिया है, फिनिशिंग स्टेज पे चल रहा है, जल्दी फाइनल करेंगे। गदरपुर में 15 बटालियन एनडीआरएफ ने अपना 6ठा स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कमांडेंट सुरेश कुमार दराल ने कहा कि हम इस वर्ष का स्थापना दिवस साधारण तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि हमारे एक जवान की बीमारी के चलते मृत्यु और एक जवान की रेस्क्यू कार्य के दौरान शहादत हुई है। हम शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 5 वर्ष पहले उत्तराखंड में 15 बटालियन एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी और हमारी बटालियन हमेशा आपदा के समय लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती है। एनडीआरएफ टीम उत्तराखंड के सेवा में हमेशा तैयार है। देखिए, जैसा आप लोगों को तो सर्वविदित है कि पिछले 6 साल से 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ जो है उत्तराखंड राज्य को अपनी सेवाएं दे रही है, चाहे वो किसी प्रकार की परिस्थितियां आए। और इस साल तो आपने देखा बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति रही है, बट हमारे जवान दिन रात 24 घंटे डटे हुए हैं और जनमानस की मदद कर रहे हैं। सर, कुछ जवानों अधिकारियों को मेडल भी दिए गए हैं। ये आपने जैसा देखा पिछले वर्ष के दौरान जिन अधिकारियों ने, जवानों ने ऑपरेशंस के दौरान या ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है, अलग हटके लीग से हटके उच्च कोटि का स्टैंडर्ड जिन्होंने अख्तियार किया है, तो एनडीआरएफ में ये परंपरा है कि उन लोगों को जो है सम्मानित किया जाता है। तो इसलिए उन अधिकारियों को, जवानों को उस अवसर पर जो है आज यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। सर, कई जवान और अधिकारी अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपदा में अपना कार्य करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे?
देखिए, हमारे सभी जवान फुल्ली जो है ट्रेंड हैं और जिस प्रकार से हमारा एनडीआरएफ का मोटो है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। हरिद्वार में दीपावली से पहले पुलिस ने पिरान कलियर क्षेत्र के झमलीखेड़ा गांव में अवैध पटाखों का भारी भंडार बरामद किया है। घनी आबादी वाले इलाके में एक घर से करीब 15 से 17 लाख रुपए की कीमत के पटाखे मिले हैं। पुलिस की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। एसएसपी हरिद्वार परमिंदर सिंह डोभाल के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार और तहसीलदार रुड़की विकास अवस्थी के नेतृत्व में पुलिस ने 2 कमरों से 35 गत्ते की पेटियां पटाखों से भरी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी शुभम पाल को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने कहा कि त्योहारों से पहले जनपद में अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे ताकि बड़े हादसों से बचा जा सके। क्षेत्र में जो अवैध रूप से पटाखों के गोदाम बनाए गए हैं या पटाखों का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी सूचनाएं पुलिस को लगातार मिलती रही हैं। इसमें पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अलग अलग जगह पे हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की गई, छापेमारियाँ की गई थी। इसमें पिरान कलियर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हमारे इमलीखेड़ा क्षेत्र में एक घनी आबादी क्षेत्र में एक घर में करीब काफ़ी बड़ी संख्या में अवैध पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें सीज की कार्रवाई की गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए करीब 15 से 20 लाख के पटाखों को जब्त किया गया है और उनको नष्ट करने की प्रक्रिया भी आगे की जाएगी और इसी बीच जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। अब उत्तराखंड की खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।